सीवान के चर्चित पत्रकार राजदीप रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 आरोपियों विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सुन और सोनू कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश एडीजे 3 नमिता सिंह ने यह फैसला अलग अलग धारा के तहत हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत सजा सुनाया। गौरतलब है कि 13 मई 2016 को सीवान स्टेशन रोड पर पत्रकार राजदीप रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए 2016 में एफआईआर दर्ज कर 8 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की थी। 30 अगस्त 2025 को कोर्ट ने 6 में से 3 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि सबूतों के अभाव में लड्डन मियां, ऋषु कुमार और राजेश कुमार को बरी कर दिया था। हम लोग परिचय, ये मेरा विजय कुमार गुप्ता है, ये सोनू है, रोहित कुमार सोनू, सभी के सभी मुक्त किए जाएंगे। अरे अपना देखिए पीछे पिनाकी जी, पीछे पिनाकी जी, पीछे ही लगा। देखिए, सवाल पत्रकारों का सवाल आप पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या पूछ रहा है, सजा में किनको मिली है और क्या मामला था? देखिए, मामला आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक पत्रकार जो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ कहे जाते थे, उनके हत्या से संबंधित मामला है। इस मामले में लंबे समय से 2016 का मामला है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कंटेस्टेड केस में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनका भी जजमेंट करना बड़ा कठिन होता है। तो आप लोग के समक्ष या हमारे पक्ष में जजमेंट आया हो या हमारे विपक्ष में जजमेंट आया हो, लेकिन न्यायालय द्वारा जजमेंट जो पारित किया गया है वो सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है कि इतने लंबे समय के बाद किसी भी जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट हुआ है। दूसरी बात आप ये समझ लें कि 3 एक्यूज पर्सन्स, जिसमें अजहरुद्दीन बेग एलियस लड्डन मियां, राजेश कुमार और ऋषु कुमार जायसवाल, इनका एक्यूटल हुआ है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात है कि जो केस है सीबीआई का, जो प्रोसिक्यूशन का केस है, देखिए सीबीआई का जितना भी केस होता है वो री रजिस्टर्ड होता है। और इस सर्कमस्टांसेस ये हुआ है कि जो केस है उस केस में शहाबुद्दीन के साथ लड्डन मियां की कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है। उस कॉन्स्पिरेसी के आधार पे जिम्मेवारी दी गई थी लड्डन मियां को, उपेंद्र सिंह को, लेकिन जब ये फेल कर गए तब ये जिम्मेवारी लड्डन मियां को दी गई। ये कहानी बनी थी, एस्टेब्लिश करने का प्रयास सीबीआई द्वारा किया गया था शहाबुद्दीन के अगेंस्ट। आपको मालूम है, ऑफ कोर्स शहाबुद्दीन का डेथ हो गया, ही इज़ नो मोर, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई दोष न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। मरणोपरांत भी वो बरी हुए हैं। दूसरी बात यह है कि 69 विटनेस एग्जामिन हुए हैं इसमें, और सेम जो विटनेस एग्जामिन हुए हैं और क्रॉस एग्जामिन हुए हैं, उसी के आधार पे 3 का एक्यूटल हुआ है और आज 3 का कन्विक्शन हुआ है। जिनका कन्विक्शन हुआ है उस कन्विक्शन में विजय कुमार गुप्ता हैं, सोनू कुमार गुप्ता हैं और रोहित कुमार सोनी हैं। कहीं भी इंटायर केस में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी
एक्यूज को न पहचाना है, न मारते हुए देखा है, न जाते हुए देखा है, न रहते हुए देखा है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सीसीटीवी फुटेज का जिसका फोकस सड़क की ओर है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस की ओर है, वहाँ भी किसी तरह की कोई बातें नहीं आई है। एक भी सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जानने की ज़रूरत इसलिए है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्जशीट सबमिट किया था, वो सबमिट किया था 302, डेट इज़ मर्डर। लेटर ऑन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सीबीआई जो एस्टेब्लिश किया, उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पहले एस्टेब्लिश किया और उसके बाद 302 को एस्टेब्लिश किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी सारे एक्यूज पर्सन्स जो एविडेंस में आया है, होटल बिरयानी, मनपसंद हाउस, 12-13 तारीख की घटना है, 12 को कही जाती है कि मनपसंद हाउस में, बिरयानी हाउस में सब लोग एकत्रित थे। देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड। कहीं भी सीबीआई हैज़ फेल्ड टू एस्टेब्लिश कि कहीं भी एक भी पर्सन वहाँ मौजूद थे। न बिरयानी हाउस का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, कहीं भी किसी भी जगह का सीसीटीवी फुटेज की बात भी जहाँ कही गई है, एक भी एविडेंस किसी का कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। सबों के सब क्लीन चिट में हैं। लेकिन कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज सुप्रीम। कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें एक्यूटल भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, बीइंग ए डिफेंस लॉयर, मेरा मानना है कि सभी के सभी निर्दोष हैं। रेमेडी इज एल्सवेयर। रेमेडी हमको है अपील में, हम अपील में जाएंगे, रेमेडी हमको हर हालत में रेमेडी मिलेगा। ये कानून के आधार पे, तथ्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन मोर? इस शो के प्रायोजक है मां भवानी रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। यहाँ सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई आज, और कोर्ट के द्वारा विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। साथ में 20,000 रुपया फाइन भी इम्पोज किया गया। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। नहीं, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट जो हुई है 20,000 का, उसमें 6 मंथ, और 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है और फाइन 10,000 इम्पोज किया गया है। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली, यही सज़ा सुनाई गई है। जजमेंट की कॉपी अभी हम लोग को सप्लाई होने वाली है, अब मिलेगी तो आगे। और देखिए, उसके लिए चूँकि साक्ष्य उन तीनों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध है और सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट को कोर्ट के द्वारा एप्रिसिएट नहीं किया गया। मात्र 27 एविडेंस एक्ट को एप्रिसिएट किया गया, जिसके तहत इन 3 आदमी को कन्विक्शन किया गया। 30 एविडेंस एक्ट को एप्रिसिएट अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता तो सभी लोग को दोषी करार दिया जाता, क्योंकि 30 एविडेंस एक्ट में साफ स्पष्ट है कि एक या एक से अन्य व्यक्ति कोई घटना को कारित करते हैं और 120B से संबंधित साजिश के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, तो वो एप्रिसिएबल है। और कन्फेशनल स्टेटमेंट को इन ठोठो कोर्ट को एप्रिसिएट करना है, लेकिन कोर्ट के द्वारा वो इग्नोर कर दिया गया, जिसके तहत उन तीनों आदमी को दोषमुक्त किया गया है।
जिसके लिए सीबीआई अपील में जाएगी, क्योंकि एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है और जब ऑलरेडी यह भी एविडेंस है कि बीपन जेल गेट से दी गई है और साथ में जो 3 मोटरसाइकिल इस केस में यूज़ किया गया है। पहला मोटरसाइकिल है अपाची मोटरसाइकिल जो वाइट कलर की है, जो ऋषि कुमार जायसवाल ड्राइव कर रहा था और रोहित कुमार सोनी पीछे बैठा हुआ था, जिसने राजदेव रंजन पर फायर किया। तो क्या ऋषि कुमार जायसवाल को यह पता नहीं था कि पीछे बैठा व्यक्ति ये घटना कारित करने वाला है? ये जानकारी थी। और विजय कुमार गुप्ता एडवेंचर मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा था और सभी को लाइन अप और रैकी कर रहा था राजदेव रंजन का। साथ में तीसरा मोटरसाइकिल है जो इस केस में सीज किया गया है, 3 मोटरसाइकिल। तीसरा मोटरसाइकिल है CVZ जो सोनू कुमार सोनी जो माइनर है, जिसका चिल्ड्रन कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, वो CVZ को ड्राइव कर रहा था और राजेश कुमार पिछला सीट पर बैठे हुए थे। और सभी लोग, ये 5 लोग, ये राजदेव रंजन जब अपने कार्यालय से निकले फल मंडी के पास, तो सभी लोग रैकी करते हुए, चूँकि अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि 10, 11, 12, 13 CDR जो एक दूसरे से बात किए हैं, सभी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है, जो अभिलेख पर ऑलरेडी मौजूद है कि ये सभी लोग आपस में कैसे बात कर करके और राजदेव रंजन कितने बजे निकलते थे और कहाँ जाते थे, कैसे ये पिछले घटना के 3 दिन पहले से ये सभी लोग जो है उनका पीछा कर करके, और लास्टली जो है 12 तारीख को एक मनपसंद होटल है, यह भी एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है कि मनपसंद होटल में बैठ करके एक पार्टी का जश्न मनाते हैं सिवान में ही, और वहाँ से प्रोग्राम बनता है। और 13/5/2016 को सभी लोग हिंदुस्तान कार्यालय से राजदेव रंजन निकलते हैं और फल मंडी के पास स्टेशन रोड में पहुंचते हैं। वहाँ पे रोहित कुमार सोनी द्वारा गोली मार दिया जाता है, सरेआम हत्या की जाती है। घटना का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता जगत में ब्यूरो इन चीफ राजदेव रंजन जो थे, बहुत ही सत्यवाद को लिखा करते थे, जिसे बहुत लोग पॉलिटिशियन उनसे रंजिश हुआ करते थे। और यही कारण है कि 2005 से उन पर बहुत सारी धमकियां मिली, क्योंकि उनकी वाइफ भी अपने एविडेंस में बोली है कि उनको एप्रीहेंशन था कि हमको अब मार दिया जाएगा। कि 2005 से ही कई बार उनके ऑफिस में अटैक भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय एक खौफ इस तरह का था सीवान जिले में, जिसके तहत कोई पुलिस केस नहीं हुई। दूसरा, अपने ब्रदर को भी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में हम लोगों ने गवाही कराया है, वह भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो है सो एप्रीहेंशन है। तो ये 32 एविडेंस एक्ट को कवर करता है। साथ ही अपने पिताजी से भी अपना जो है सो डिस्क्लोज करते हैं। चचेरे भाई हैं, वो भी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं, वो भी अपने डिपोजिशन में आके बोले हैं कि हमारे राजदेव रंजन को जेल गेट से धमकी मिल रही है। और चूँकि ये जानकारी थी शुरू से, उनको डर था, क्योंकि ये सच्चे के साथ रहे हैं राजदेव रंजन, और इसका नतीजा है कि उनको सरेआम हत्या कर दिया गया। चूँकि अंतिम उन्होंने 9/3/16 को हिंदुस्तान पेपर में यह प्रकाशित किए थे कि अब्दुल गफूर राजद मंत्री और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव दोनों सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले। उसी के बाद ये घटना है 9/3/16 की, यह भी अभिलेख पर उपलब्ध है। वह पेपर का कटिंग भी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है। उसके बाद 13/5/2016 को उनके साथ घटना कारित किया गया है। That's all. अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से
हम देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।